हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं एक कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा थे। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि चलो भेष बदल करके अपनी प्रजा का हालचाल लेते हैं और देखते हैं हमारी प्रजा कैसी है। राजा ने भेष बदला और नगर में निकल गए। जब राजा नगर का भ्रमण कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक पत्थर पड़ा हुआ है और वह पत्थर आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत दे रहा है, पर कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह चीज राजा दूर खड़े होकर के बहुत देर तक देखते रहे। तभी एक मजदूर आता है और आ करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। वह मजदूर काफी प्रयास कर रहा था, फिर भी उससे पत्थर नहीं हटा। तभी थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आता है। वह आ करके उस मजदूर को पत्थर ना हटा पाने के कारण डांटने लगता है। यह देख करके राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति से पत्थर नहीं हट रहा है तो तुम क्यों नहीं इसकी मदद कर देते हो ताकि पत्थर आसानी से हट सके। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं क्यों इसकी मदद करूं, क्योंकि मैं तो इसका ठेकेदार हूं और यह काम पत्थर हटाना मेरा काम नहीं है, यह इसका काम है। इतना सुनते ही राजा उस मजदूर के पास जाते हैं और उससे मिल करके उस पत्थर को हटाने लगते हैं। पत्थर थोड़ी ही देर में हट गया। जब पत्थर हटा तो उस मजदूर ने उस अनजान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद और वह वहां से चला गया। उसके बाद राजा ने उस ठेकेदार को बुला करके कहा कि अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी मजदूर की जरूरत हो तो मेरी मेरे दरबार में आ जाना। यह सुनते ही वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ और फिर ध्यान से राजा की तरफ देखने लगा। वह राजा को पहचान गया कि अरे, यह तो राजा है, मैंने राजा से क्या बोल दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने राजा से अपने किए हुए पर माफी मांगने लगा और आइंदा से आगे कभी भी इस तरह का कार्य ना करने का संकल्प लिया और राजा से कहने लगा कि यह मेरा आखिरी मौका था जब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूँगा, बल्कि दूसरों की मदद किया करूँगा। यह सुनते ही राजा उस व्यक्ति से कहने लगे कि अपने बड़े होने का
इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े होने का घमंड करोगे तो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, बल्कि सभी जगह तुम्हें अपमानित किया जाएगा। यह सुन करके उस व्यक्ति ने हमेशा हमेशा के लिए यह कसम खा ली कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वह दूसरों की मदद अवश्य करेगा। और उसके बाद वह व्यक्ति राजा को वचन दे करके वहाँ से चला गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने बड़े पद का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना ज़्यादा हमसे हो सके तो हमें दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अपने बड़े पद का घमंड करने पर हमें अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।